लेकिन आप ले जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता के पास। मैंने तो प्रश्न किया है, मैंने इन्होंने गलत आरोप लगाए, गंभीर आरोप। मैंने कहा भ्रष्ट नहीं कहा, आप भ्रष्ट बोल ही नहीं सकते आप इंडिया गठबंधन के लोगों को। इन्होंने बोला कि विदेशी ताकतों से पैसे लेकर यहाँ पे सत्ता चलाई जा रही है, सरकार चलाई जा रही है और जासूस के रूप में काम किया जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री जी फेल है, मतलब देश के सरकार फेल है। और ये बहुत गंभीर आरोप है कि देश के केंद्र से मोदी जी से पूछना चाहिए कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन कौन से लोग ले रहे हैं, कौन कौन से दल के लोग ले रहे हैं। वही तो रागी जी से अच्छा सुनिए, अच्छा मैं आप दर्शकों से एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं दर्शकों से एक मिनट रुक जाइए। नहीं मैंने आपने बात कही इसलिए कह रहा हूं, भड़काइए मत। नहीं मैं भड़का ही नहीं रहा, भड़काइए मत। मेरा एक बहुत रागी जी से पूछताछ होनी चाहिए कि किसने किस कैसे लिए जा रहे हैं, कौन से दल के लोग ले रहे हैं, क्या ईडी पूछेगी इनसे। और मैं वही दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, संजय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और इसलिए उन्होंने कहा कि कहां से पैसा आ रहा है, कैसा पैसा आ रहा है, जांच की जानी चाहिए। भाई ईडी और एजेंसीज वही तो जांच करनी है, वही तो जांच होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां से कैसे आया, गोवा में कैसे गया पैसा, यही तो जांच हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने गलत आरोप लगाया था। मैं वही कह रहा हूं, एजेंसी जांच कर रही है। क्यों नहीं जांच हुआ, ईडी ने क्यों नहीं एजेंसी जांच कर रही है। अजीत पवार की जांच क्यों नहीं हुई, ये आपका सवाल हो सकता है। मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं, प्रेम जी और कमलाकर जी के पास आऊं। ध्रुव जी से एक कमेंट ध्रुव जी से लेना चाहता हूं, बना दिया गया। ध्रुव जी को ले आइए ऑन एयर। ये विपक्ष और लोकतंत्र को कुचलने का नहीं, गलत बात। और नैतिकता की बात कर रहे हैं ये लोग, ये नैतिकता की बात कर रहे हैं, पूरे नैतिकता को ताक पे रख दिया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संजय जी, चलने का कोई रास्ता नहीं। एजेंसीज और ईडी का काम वही होता है, कहां से मनी आ रही है, कहां से पैसा आया, हवाला के जरिए गया, गलत रास्ते से आया, वही तो जांच करती है। ध्रुव जी सीधा सवाल। नहीं एक मिनट राहुल, एक बात कही थी मणिपुर के ऊपर, एक मिनट, जांच एजेंसी पहुंच गई थी, क्यों नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी ने सवाल जी ऑन एयर करिए। ध्रुव जी नहीं गई है। ध्रुव जी आपको सत्ता से सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। वापस आ रहा हूं मैं। नहीं, सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रेम जी से पूछ, सत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाब नहीं है। एक मिनट संजय जी, विपक्ष जवाब देता रहेगा। जवाब लेंगे आपसे। एक मिनट प्रधानमंत्री, सर अगर आप ऐसे बीच में बोलते रहेंगे, मैं बोल तो रहा हूं एजेंसी काम कर रही है। प्रेम जी जवाब देंगे, आप धैर्य रखिए ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एजेंसी काम नहीं कर रही तो कोर्ट चले जाइए, विपक्ष पे कोर्ट चले जाइए। फिर अजीत पवार पे क्यों नहीं गई, राहुल जाइए ना कोर्ट, क्यों गई, जाइए कोर्ट। अरे राहुल गांधी की एजेंसी तो कोर्ट जाइए ना, क्या दिक्कत है, राहुल कौन रोक रहा है आपको, क्यों गई, नरेंद्र कौन रोक रहा क्यों नहीं गई। है। मैं ध्रुव जी को ऑन एयर ले रहा हूं। बात थी कि सवाल है ध्रुव जी, एक छोटा सवाल है मेरा। नैतिकता की बातें बड़ी कही जा रही हैं, लेकिन यहां तो सरकार तो जेल से चलेगी, खुद आम आदमी पार्टी ने कह दिया, फिर नैतिकता कहां गई। धन्यवाद। मैं कब से धैर्य से सुन रहा था। लालू प्रसाद यादव से लेके अब तक लास्ट में हेमंत सोरेन जी के सबने इस्तीफा दिया है। या तो ये सब गलत है या तो ये अरविंद केजरीवाल जी सही है। जेल से बहुत सारी कठिनाइयां होती है, राज्य सही से चल नहीं पाता, काफी सारे संवैधानिक फैसले लेने होते हैं, इसीलिए सब रिजाइन करते हैं। सत्ता तो सबको पसंद है। हर बार अरविंद केजरीवाल जी दूसरे तीसरे दिन इन लोगों को बोलते थे कि आरोप लगाए तो आप रिजाइन कीजिए, आरोप लगाए तो रिजाइन कीजिए, पाक साफ होकर वापस साबित करिए। तो इस बार इस पे आया तो वो क्यों रिजाइन नहीं दे रहे। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है देश में। वो सहानुभूति के लिए ये सब कर रहे हैं। आज भी दोनों वाइफ मिली है, एक सीएम की और ये सीएम की, तो ये सब स्टंट कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है इसलिए। लेकिन इसका कुछ नहीं होगा, भारत की जनता अवेयर हो चुकी है। केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए। प्रेम जी, प्रेम शुक्ला जी, ध्रुव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले भी आरोप लगे, पहले भी आरोप सिद्ध हुए, उन लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज मेरा सीधा सवाल है, देखिए गंभीर आरोप प्रेम जी आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और मैं आपको पूरा मौका भी दे रहा हूं, क्योंकि संजय जी ने कहा कि भाई बीजेपी से कोई सवाल नहीं कर रहे, तो मैं आज बता देना चाहता हूं, संजय जी को भी ऑनर ले आइए। प्रेम जी आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी, उनके गंभीर आरोप यही हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने तो ये भी कह दिया, जो संगीत रागी जी ने प्रश्न पूछा कि आरोप लगाया तो एजेंसी क्या कर रही है, जवाब दीजिए। एजेंसियां काम कर रही, इसीलिए जो है कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर काला धन नकदी में उसने जो चंदा लिया, उसके 24 अकबर रोड के कार्यालय में जो श्रीमान कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से जो पैसा भेजा, उसी के मामले में पेनाल्टी ली है। संजय जी जरा पढ़ लीजिए इनकम टैक्स का ऑर्डर, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी पढ़ लीजिए और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपके ध्यान में आ जाएगा कि कांग्रेस के काले धन को इनकम टैक्स ने पकड़ा, उसका मुंह काला हुआ, वो कोर्ट गई, फिर मुंह की खानी पड़ी और अभी तक उसको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरी बात, आप बड़े विद्वान व्यक्ति होंगे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम खुफियागिरी करना है,
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो अपना काम करती हैं। फोर्ड फाउंडेशन से आम आदमी पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन था कबीर फाउंडेशन, उसको धन मिलता रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी, आप जिस सरकार के समर्थक रहे हैं उसने भी बारंबार कहा है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो लोकपाल का आंदोलन चलाया था उस आंदोलन को फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग की थी। इसके प्रमाण हैं। अब फोर्ड फाउंडेशन कौन है? जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस को पैसा आता है, ये कोई जो है छिपा हुआ तथ्य नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर किया गया, ये छिपा हुआ तथ्य नहीं है। और ये मैं पब्लिक डोमेन में है। नहीं एक मिनट, पब्लिक डोमेन में जो चीज नहीं, है, श्रीमती सोनिया गांधी केजीबी की एजेंट है, ये केजीबी के फाइल से सामने आया हुआ है। और मैं इसलिए कमलाकर जी से भी एक सवाल लूंगा, संजय जी आपको भी जवाब का मौका दूंगा। गांधी प्रेम जी 420 के केस में 420 के केस में बाकायदा एक्यूज्ड हैं और बेल पर हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कार्रवाई। ठीक है, मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कमलाकर जी को एक मौका मैं जरूर देना चाहूंगा। कमलाकर जी, बहुत गंभीर आरोप लगे, एक मिनट पार्टी के पेश किया और जमानत ली। ठीक है, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं कमलाकर जी, बोलिए कमलाकर जी, अगर बाहर से फंडिंग हो रही है, अनाप शनाप क्या बोला ये बता दे सकते होम मिनिस्टर नहीं मैं इनको इसी तरह से बकवास एक करके बोलिए, दोनों की बात नहीं जाएगी। प्रेम जी और कमलाकर जी एक एक करके बोलिए, आराम से बोलिए। मुझे कृपा करके जो बताओ। चोरी है, देश की जो सबसे बड़ी स्कैम है वो पीएम केयर फंड है। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। वोट तक आपके कहने से हो जाएगा, एक आदमी चिरकुटाई करते हुए बकवास कर दे थोड़ा हो जाएगा, किसी चिरकुट के बकवास करने से नहीं हो जाएगा। मैंने जो कुछ कहा वो प्रामाणिक कहा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए पर्सनल कमेंट ना किए जाएं और फैक्ट पे बातें रखी जाएं। प्रेम जी आपने गंभीर आरोप लगाया, मैं जवाब दे रहा हूं। कमलाकर जी फंड को वो चोरी एक मिनट नहीं प्रेम जी, मैं सुन रहा हूं ना, मैं देख रहा फंड को चोरी कर बिल्कुल प्रेम जी मेरी बात सुनिए। कहूं पॉकेट मार कहूं तो क्या गलत है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी बात तो सुनिए कम से कम। वो इसलिए क्योंकि आप बोलेंगे तो मुझे उनकी आवाज नहीं आएगी। तो इसका कोई मतलब प्रेम जी आपने आरोप लगाए, शांति से सुना। कमलाकर जी से जवाब ले लेता हूं क्योंकि गंभीर चर्चा चल रही है। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग को लेकर तमाम आरोप लगते रहे। कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, पूरे सेकंड दे रहा हूं आपको, 40 सेकंड। इसके बाद संजय जी और ध्रुव जी के पास जाऊंगा, संगीत रागी जी के पास भी जाएंगे। 40 सेकंड नहीं, जितनी देर प्रेम शुक्ला जी ने बोला है बिल्कुल उतनी देर लीजिए आप। अनर्गल बातें की हैं, जो सोनिया जी को केजीबी एजेंट बता रहे हैं, इनके पास सबूत है। बड़ा विचित्र आदमी है। क्या अनर्गल मैंने कहा सिद्ध कर दीजिए। मैंने क्या अनर्गल कहा सिद्ध कीजिए। इसीलिए बेहुदा तू है भाई। नहीं मेरी बात सुनिए इस तरह से। देखिए मैं आप दोनों बेहुदा कह रहा आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं और आप दोनों मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रेम जी और कमलाकर जी, और आप दोनों बेहतर जानते हैं, दोनों की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं शिष्टाचार का पाठ किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। किस गटर में नहीं मेरी जानना चाहता हूं प्रेम जी।